हेलो, जय श्री कृष्णा। मज़े में हो सब लोग? तो आज हम एक नई स्टोरी जानेंगे। स्टोरी से क्या सीख मिलती है, स्टोरी का नाम क्या है, वो सब हम एंड में देखेंगे। तो शुरू करें। एक समय की बात है, 5 मेंढक एक साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद वहां आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो उस 5 मेंढकों में से 3 मेंढक उस गड्ढे में गिर गए और 2 मेंढक ऊपर किनारे पर बचे। वो तीनों मेंढक जो गड्ढे में गिर गए थे वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत गहरा था, वो निकल नहीं पा रहे थे। जो किनारे पर 2 मेंढक बचे हुए थे वो उन तीनों से बोल रहे थे, अरे ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम इससे अब कभी बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए बाहर निकलने की कोशिश व्यर्थ है, तुम कोशिश मत करो। उसकी बात सुनकर उन 3 मेंढकों में से एक मेंढक ने सोचा, अरे ये बात तो सही कह रहे हैं, ये गड्ढा बहुत गहरा है और इससे निकलने की कोशिश करना व्यर्थ है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो उसकी बात मान लेता है और उसी गड्ढे में एक कोने में जाकर बैठ जाता है कि अब मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब जो बाकी 2 मेंढक बचे थे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखकर ऊपर बैठे मेंढक ने फिर से कहा, तुम जो ये कोशिश कर रहे हो वो बेकार है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। अब तुम दोनों को पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी होगी। ये बात सुनकर एक मेंढक ने सोचा, बात तो ये सही कह रहे हैं, गड्ढा तो बहुत गहरा है और इससे निकलना तो मुमकिन नहीं है। वो भी हार मानकर एक कोने में बैठ जाता है। अभी भी जो एक मेंढक बचा था वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। उसे देखकर वो ऊपर वाले मेंढक फिर से बोले, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? ये 2 मेंढक हार मानकर बैठ गए हैं और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल आओगे? वो दोनों बोलते रहे, लेकिन वो तीसरा मेंढक उसकी बातों को जैसे सुन नहीं रहा था और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता ही जा रहा था। और बहुत देर के बाद कोशिश करने के बाद वो बाहर निकल आया। ये देखकर वो दोनों मेंढक भी चौंक गए कि ये कैसे बाहर आ गया। वो दोनों ने तो हार मान ली थी, लेकिन इसने हमारी बात सुनकर भी हार नहीं मानी। मैं आपको बताती हूँ कि वो मेंढक बाहर कैसे आया। वो मेंढक बहरा था। ये लोग जो कब से उसे डिमोटिवेट कर रहे थे कि तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते, तुम ये व्यर्थ ही कोशिश कर रहे हो, अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी के अंदर गुजारनी है, वो ये कुछ भी नहीं सुन रहा था और अपनी कोशिश किए ही जा रहा था। इसलिए वो इस गड्ढे से बाहर आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर लाइफ में हम कुछ अच्छा करने चाहेंगे तो बहुत लोग आएंगे हमें रोकने के लिए, तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, उसकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ही मत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप कुछ करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे होगे तब भी लोग बोलेंगे। तो चाहे आप कुछ करो या ना करो, लोग तो बोलते ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है? बहरे हो जाओ। बस आप अपने आप पर विश्वास रखो और जो काम करते हो वो करते ही जाओ, एक दिन जरूर कामयाब होगी। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।